Hi guys, this is Deep and आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2022 Kia Stinger GT Elite with suede package, 368 brake horsepower, 509 Newton meters of torque from its 3.3 liter twin turbocharged V6 engine. And now let's just launch it. Wheel spin. Kia Stinger GT Elite suede package and such a popular vehicle. इतने सारे रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट मुझे पर्सनली जो है 1 ईयर से ये व्हीकल के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड इवन आफ्टर दैट पूरे वीक जो है ये कार यूज़ करने के बाद इट्स सच अ पॉपुलर व्हीकल. एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट दिस व्हीकल. सब लोग आके पूछते हैं कौन सी व्हीकल है. और सबसे पहले तो सरप्राइज है, ओ इट्स अ किया. स्पेशली जो व्हीकल का लुक्स है, इसका रियर साइड जो है रियर क्वार्टर एंगल है, इसके एग्जॉस्ट पाइप्स का जो लेआउट है पूरा, इसके टेल लैम्प्स एंड ओवरऑल जो स्टांस है व्हीकल का एकदम स्टैंड आउट व्हीकल है. एंड थैंक्स टू यू गाइस, आपका जो सपोर्ट है चैनल को लेके, उसके बाद जो है ये सारे कार्स मेरे पास आ रहे हैं. इवन अभी भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वीडियो का मेन पार्ट आई वुड रिकमेंड कि वही होगा इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है व्हीकल के, कि उसके वजह से इसका लुक्स एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के वजह से जो है व्हीकल काफ़ी पॉपुलर रही है. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉर इन दिस व्हीकल. तो इसके पहले जो हम फ्रंट में स्टार्ट कर दें, अभी ये जैसे कि जो है फेस लिफ्ट मॉडल है, काइंड ऑफ एक नेक्स्ट जेन जो है किया स्टिंगर जीटी आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर कर रहे हैं. बट इसमें इसकी जो सिस्टर व्हीकल है वो है जेनेसिस की G70. उससे कंपेयर किया जाए, उसका जो फेस लिफ्ट में जो चेंजेस किए गए स्पेशली फ्रंट में, उसमें इतने चेंजेस नहीं है. बट उसका एक भी रीज़न है कि किया स्टिंगर का जो लुक्स है एकदम एक स्टैंड आउट लुक्स हो गया था, एकदम यूनिकनेस डिज़ाइन में जो था उसके आ गया था. तो उसके वजह से जो है किया ने उसका जो मेन लुक्स है वो मेनटेन किया है. जस्ट फ्यू स्मॉल टचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टच जो है इसका ये लोगो. तो ये जो है ऑल न्यू किया का लोगो है जो 2022 किया मॉडल जो है उसमें ही आता है. तो ये जैसे कि 2022 मॉडल ईयर है. दूसरे चेंजेस है माइनर, आप जो है ट्वीक्स देख सकते हो इसके हेडलाइट में. जो ओवरऑल सेटअप वगैरह जो है वो सेम ही है प्रीवियस जो मॉडल था उसका उससे. नाउ द मेन थिंग जो मुझे आप सारे बोलते हैं कि वीडियो में दिखाओ, वो है ये व्हीकल का इंजन है, इसका इंजन बे एंड ये इंजन. सो ये है 3.3 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन, 368 ब्रेक हॉर्स पावर, 509 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था. एंड बाकी ये जो सारा ब्रेसिंग देख रहे हो वो जो होता है चैसी स्टिफनेस में भी हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ द जो स्पोर्ट्स रिलेटेड व्हीकल है उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी. एंड अभी व्हीकल के साइड प्रोफाइल में ये जो है आई थिंक पर्सनली पूरा ओवरऑल डिज़ाइन ये व्हीकल का रियर साइड, फ्रंट लुक, साइड प्रोफाइल हमेशा से जो एकदम स्टैंड आउट रहा है, इसलिए ये व्हीकल इतनी पॉपुलर हुई है. वो मेनली जो है लुक्स के डिपार्टमेंट में. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप स्टांस देख सकते हो एकदम लो जो है इसका राइड हाइट है, बहुत ही कम एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस है. ये 19 इंच के जो है इसमें रिम्स आते हैं. डिज़ाइन विच आई पर्सनली लाइक. आई थिंक ये व्हीकल के कलर के साथ एंड डिज़ाइन के साथ दे आर रियली गोइंग वेरी वेल. सो इसमें जो अभी जो है टायर्स आते हैं वो है 225/40 R 19 इंच के जो व्हील्स एंड रिम्स है इसमें. एंड ये जो है पूरा मिरर्स पे भी एक क्रोम फिनिश देख सकते हो. वो जो इंडिया में काइंड ऑफ एक एंटी रस्ट आप लगा सकते थे, वो गोल्डन कलर के जो शेड में आता था ब्रॉन्ज के, वो सिमिलर जो है ये सारा क्रोम है. तो आई पर्सनली लाइक दैट. एंड ये जो स्लोपिंग रूफ लाइन देख रहे हो पूरा, एंड ये जो क्वार्टर एंगल है, पूरा जो मस्कुलर व्हीकल का लुक है वो काफ़ी ही मुझे पर्सनली अच्छा लगा. ओवरऑल व्हीकल का स्टांस, इसमें जो आप एक चीज़ देख सकते हो व्हीकल का कलर, स्पेशली सनलाइट में आई थिंक ये जो कलर है व्हीकल का उसकी वजह से जो है मेन अटेंशन ये व्हीकल ग्रैब कर रहा था. एकदम हेड टर्नर था. लाइट पे मैं कहीं जाके रुको, लोग जो है विंडोज रोल डाउन करके पूछते थे. कई लोगों ने कार छोड़ो सिर्फ कलर की जो है बहुत तारीफ की है. सो आई पर्सनली लाइक इट. भाई इसमें और एक सिमिलर शेड में जो ग्रीन कलर में भी कलर आता है एलाइट पैकेज में, मुझे पर्सनली वो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर रहा है व्हीकल में.
और एक स्टिंगर की हमेशा एक हाईलाइट रही है वो है इसके जो टेल लाइट्स आप बाहर आते हो, ये काइंड ऑफ ये व्हीकल में समझ में नहीं आते। मैंने स्टार्ट में मैं भूल भी गया था उनके बारे में, क्योंकि रेड कलर के साथ जो है वो नोटिस भी नहीं हो रहे। बाकी कलर्स के साथ आपको क्लियरली ये जो है स्ट्राइप रेडियम की जो यहाँ पे रेगुलेशन है फ्रंट में एंड रियर में रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, उसके वजह से। एक चीज़ जो है वो किया व्हीकल्स को हमेशा मैंने नोटिस किया है वो है इसका जो डोर्स। अभी पर्सनली यहाँ पे जो आप देख सकते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, वहाँ पे आप क्लियरली ब्लैक बटन देख सकते हो। एंड कार अगर मैं अनलॉक भी करता हूँ, बाकी कार जो है जैसे पैसेंजर डोर भी अनलॉक हो जाता है मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज जो होते हैं व्हीकल्स में, इसमें नहीं होता। सेम किया K5 के साथ भी था, मुझे अंदर से अनलॉक करना पड़ता है, तो कोई पैसेंजर हो, रियली इट्स काइंड ऑफ अनोइंग स्मॉल थिंग, बट ये जो है मैंने नोटिस किया। यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन अगेन स्टिंगर के साथ हमेशा रहा है। ये जो है ये फेक वेंट नहीं है, दिस इज एक्चुअल वर्किंग वेंट्स। एंड देन दूसरा चीज़ जो है रेड ब्रेक कैलिपर्स, ये जो स्पेशली रेड कलर के साथ दे आर रियली गोइंग वेरी वेल। बाकी जो है पैनोरामिक काइंड ऑफ मून रूफ जो है इसमें आपको मिल जाता है। नाउ इसका रियर साइड, सो ये जो आप एंगल देख रहे हो रियर क्वार्टर एंगल, वो मेरा पर्सनल फेवरेट एंगल रहा है। इंस्टाग्राम पे जो है मैंने बस इसके रियर साइड का भी जो स्टोरी डाला था, एकदम काइंड ऑफ बिग बूटी जो आप बोलते हो वैसे दिखता है। ये जो इसका पोर्शन है मैंने जैसे कहा था एकदम स्टिक आउट हो जाता है। देन ये बिग एग्जॉस्ट, ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो, बट जो है मेरा कहने का मतलब है ये जो डिफ्यूज़र है इसके लिए बस ये हाउसिंग है। एक्चुअल एग्जॉस्ट जो पाइप्स है वहाँ अंदर उसके छोटे पाइप्स है, ये जस्ट इसकी हाउसिंग जो है वो इतनी बड़ी है। बट जब आप रियर लुक्स की बात करते हो तो दैट रियली हेल्प्स। एकदम जो है पावरफुल स्पोर्ट्स कार जो है, स्पोर्ट्स सीडान जो है ये रियर लुक से लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी पीछे से अगर ड्राइव करके आता है साइड में आपके, तो मेन चीज़ जो है वो रियर एंगल ही कार का नोटिस करता है। हम रिफ्रेश में चेंजेस की बात कर रहे थे, उसमें एक जो है रियर में ऑफकोर्स आपको एक किया का न्यू लोगो आ जाता है। काइंड ऑफ ये जो है सैटिन सिल्वर जो है फिनिश है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम आप बोल सकते हो इसको। ये जो टेल लाइट है वो पहले का डिज़ाइन काफ़ी स्टैंडर्ड लगता था, रियर ऑलमोस्ट मज़ेराटी के जैसा जो है दिख के आता था, क्योंकि स्प्लिट जो है यहाँ पे होता था। अभी ये काइंड ऑफ एक पूरा स्ट्रेट जैसे मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कार्स में होता है, स्ट्रेट LED रनिंग अक्रॉस। मुझे पर्सनली लाइट में जो है लाइट का लुक काफ़ी अच्छा लगा। डिज़ाइन के मामले में मैं जो है पुराने स्टिंगर का लुक जो है प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल इवन दिस लुक्स रियली नाइस जो है मॉडर्न व्हीकल के साथ कैचअप करने के लिए। कि वो जो आप साइड में बम्पर में वेंट देख रहे हो अगेन दैट्स जस्ट फॉर अ डिज़ाइन। अभी इसके बूट में एक चीज़ है जो कि हर कोई हुंडई किया जेनेसिस के साथ होती है, वो इसमें एक फीचर आता है जो कि आप टर्न ऑफ कर सकते हो अगर आपके पॉकेट में की हो, अगर आप पीछे आते भी हो, आपके सामान हो। वो फीचर का मतलब वो है कि बूट जो है 3 बीप के बाद ऑटोमेटिक इसका टेल गेट जो है ओपन हो जाता है। काफ़ी टाइम अनोइंग हो जाता है क्योंकि आप आपके फ्रेंड्स के साथ चल के आ रहे हो, जस्ट यहाँ खड़े रह के बात भी कर रहे हो, तो भी ये टेल गेट ओपन हो जाता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ये सीधा ट्रंक नहीं है, ये हैचबैक है। यस, ये एक हैचबैक डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये पूरा ग्लास के साथ ओपन हो जाता है। तो उसके बाद रूफ ओपनिंग जो है काफ़ी अच्छी है, बट जैसे कि आप ये स्लोपिंग डिज़ाइन देख सकते हो, उसके बाद यहाँ जो है स्पेस काफ़ी कम है, बट रिलेटिवली जो है व्हीकल के पर्पज़ के लिए इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बूट स्पेस। आई थिंक हम 2 जन यहाँ आराम से रह सकते हैं। इसमें स्पेस सेवर टायर आपको बीइंग अ किया, यस स्पेस सेवर एंड यस इसमें आपको स्पेस सेवर रिम्स एंड टायर्स आ जाते हैं, बट वो इतने अच्छे से हिडन किए गए कि आपको नोटिस ही नहीं होगा कि इसमें स्पेस सेवर व्हील भी है। बट यस वो कारपेटिंग के अंदर हाइड किया गया है, तो काफ़ी नाइस पैकेजिंग। कुछ नहीं होने से अच्छा एटलीस्ट वो अच्छा है। पे स्टैंडर्ड आपका बटन एंड बूट क्लोज करने के लिए हैंडल आ जाता है। बस एक चीज़ जो है ये बूट में मैंने नोटिस किया, अगर आप रियर सीट में बैठते हो तो आपने देखा होगा कि रियर जो पार्सल शेल्फ होता है उसमें आप काफ़ी सामान रखते हो, बट जैसे कि हैचबैक है ऑफकोर्स आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और टेल गेट ओपन करते हो, पार्सल शेल्फ में कोई आपने चीज़ रखी है, स्पेशली कोई स्पिल होने वाली चीज़, तो वो जो है एक बार टेल गेट ओपन हो जाए तो सीट के अंदर जो है गिर सकती है। मेरे कार का जो है पर्सनल फेवरेट एंगल वापस आपको शो करना था, रियर क्वार्टर एंगल। इट्स रियली लुक्स वेरी स्पोर्टी है, स्पेशली एक कलर में। एंड आई थिंक लोग भी मैंने जैसे ऑलरेडी मेंशन किया कि पीछे से आते हैं तो काफ़ी व्हीकल अच्छा दिखता है। सो वो काफ़ी एक स्पेशल थिंग लेके आता है कि ये व्हीकल इतना अपीलिंग है इंस्पायर्ड भी, मतलब किया व्हीकल रहने के बाद भी, स्पेशली न्यू लोगों के साथ जो है लोग इतना नोटिस नहीं करते एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ये व्हीकल को देखते हैं। सो आई थिंक ये जो न्यू लोगो है स्पेशली ये व्हीकल में इट्स रियली वर्किंग वेरी वेल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली अभी व्हीकल जो है पूरे हफ्ते के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इट मेड मी फील वेरी स्पेशल। यही चीज़ वापस मुझे यही पॉइंट पे लाती है कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। उसके वजह से ये सारे कार्स एंड इवन और क्रेजी एंड स्पेशल व्हीकल्स मेरे पास आते हैं पूरे वीक के लिए। सो ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना एंड आपको कोई
व्हीकल का स्पेसिफिक जो है रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर डीएम करना। एंड नाउ इनसाइड दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा लेआउट देख सकते हो। एंड इसमें जो है मेन चेंजेस है अभी फर्स्ट में बोलना चाहूँगा वो है ये $300 का, विच इज़ नॉट दैट मच। वो है स्वेड पैकेज, जो आपको ये पूरा जो मटेरियल आप देख रहे हो काइंड ऑफ एल्कंटारा टाइप जो है, एल्कंटारा ही बोल सकते हो, पूरा फिनिश जो है मटेरियल मिलता है सेम सीट पे। एंड देन आपके डोर्स पे भी, इनफैक्ट रियर सीट्स के डोर्स में भी आपको डोर पैनल्स है उसमें आते हैं, आपको फिनिश मिल जाता है। वो भी रेड स्टिचिंग के साथ, जो आप पूरा यहाँ पे रेड स्टिचिंग, सीट्स पे डोर्स पे रेड स्टिचिंग देख सकते हो। ये जो पूरा वो स्वेड पैकेज में आता है एंड वो बस $300 मैंने जैसे ही कहा था कनेडियन, वो एक ऑप्शन है। सो आई थिंक वो पैकेज जो है पूरा वर्थ है एब्सोल्युटली। एंड ये इलाइट जैसे कि मॉडल है कार का, वो पूरा टॉप ऑफ द लाइन आपको मॉडल आता है, तो उसमें कार जो है ये फुल्ली लोडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्राइविंग मोड सिलेक्टर है वो आपका यहाँ पे, एंड उसके बाजू में ट्रैक्शन कंट्रोल। अभी जैसे कि ये व्हीकल ऑल व्हील ड्राइव है, यस ये व्हीकल ऑल व्हील ड्राइव है, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे यूएस में वगैरह आते हो रियर व्हील ड्राइव्स होते हैं, उसमें ड्रिफ्ट मोड एंड काफ़ी कुछ आता है जो इसका जीटीएस मॉडल है उसमें भी। बट इवन देन ये भी जो है ऑलमोस्ट आप ड्रिफ्ट कर सकते हो, आपने सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा। उसके ऊपर जो है मैं और डिटेल में ड्राइविंग पार्ट में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल बटन के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है, कस्टम, स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल, ये आपके ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। उसके बाजू में ऑटो होल्ड ऑलवेज अ हेल्पफुल फीचर, तो यहाँ सारे आपके बेसिक फंक्शनलिटीज आ जाते हैं। फिर जो गियर सिलेक्टर आप मैनुअल पे नहीं डाल सकते, कार जो है ऑटोमेटिकली अगर आप स्टॉप होते हो तो ड्राइव पे चली जाती है। फिर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ट्रैक पे हो तो आप यूजुअली जो है स्टॉप नहीं करोगे, बट ट्रैफिक में अगर रोड में यू डेफिनेटली स्टॉप, सो दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल। बट दूसरा चीज़ जो अगर आप ट्रैक्शन ऑफ रखते हो पूरी तरीके से तो कार जो है ऑटोमेटिकली अपशिफ्ट नहीं करेगी। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखते हो कार विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली। दूसरा चीज़ जो है ये जो यहाँ पे आपके हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील एंड जो है पार्किंग जो है कैमरा उसका बटन एंड जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का सारा फंक्शनलिटी आते थे सेम जैसे बाकी किया व्हीकल्स में भी ये स्ट्रिप जो है आपको आ जाती है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये जो है डैम्प पूरा कवर आता है, तो ये पूरा काइंड ऑफ सील्ड लुक आ जाता है आपको। यहाँ पे जो है आपका यूएसबी एंड देन लाइटनिंग पोर्ट भी आता है। एंड अभी जो इसके रिफ्रेश मॉडल के साथ जो चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग व्हील भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपको न्यू किया का लोगो आ जाता है। एंड साइड में जो फंक्शनलिटी है बाकी किया व्हीकल से ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। डिटेल में जाऊँगा ये सीट्स के हमारे रियली वेरी सपोर्टिव सीट्स एंड इतने एडजस्टेबिलिटीज है इसमें। ये जो बोल्स्टर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड जैसे कि आप ड्राइविंग मोड से शिफ्ट करते हो कंफर्ट या स्पोर्ट्स मोड से अगर आप शिफ्ट करते हो तो बोल्स्टरिंग भी आपको जो है टाइट और लूज हो जाता है। सो वो मुझे काफ़ी कूल लगा। दैन जो है बाकी किया व्हीकल्स में जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा आता है आपको, लेफ्ट का इंडिकेटर राइट का, क्योंकि इसमें एनालॉग गेजेस आते हैं, सो वो भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट दिस कार इज़ रियली वेरी लोडेड। इसके वजह से काफ़ी पॉपुलर कार भी रही है। इतने सारे फीचर, सो वेल टू ड्राइव, लुक, सारा एक आपको पैकेज एक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। रियली इट्स अ वेरी फीचर लोडेड कार। एंड उसके बाद भी आपको यहाँ सारे जो है इंफोटेनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट कंट्रोल रिलेटेड फिजिकल बटन्स आते हैं आज भी, विच इज़ रियली वेरी नाइस, क्योंकि आज आपने देखा होगा टच स्क्रीन आता है विच इज़ वेरी हार्ड टू यूज़। स्पीकिंग ऑफ टच स्क्रीन, ये जो है वो न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम है व्हीकल का, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, क्योंकि ये जो है न्यू हुंडई किया जेनेसिस का सिस्टम है, सारे लोगो जो है एक जैसे ही दिखते हैं। सेम किया K5 में भी था, क्योंकि मैं किया K5 इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले की प्रेस व्हीकल मेरी वही थी, सो बैक टू बैक किया व्हीकल्स थी मेरे पास। सो एनीवेज ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्पेशली इसका रेडियो कंट्रोल्स, लिटरली किया K5 में भी एंड इसमें भी मैंने इसका जो है रेडियो यूज़ ही नहीं किया है। काफ़ी ही अनोइंग एंड जो है लिटरली हार्ड टू यूज़ है। एकदम ऐसा नहीं कि आप बैठ गए चलो फटाफट अपने रेडियो स्टेशन सेट कर लिए, जो है सीरियस XM होता है वो सेट कर लिया, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैन ये जो है ऐसे काइंड ऑफ बल्ब जो व्यू आता है इसका, वो चैनल्स दिखता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड देन स्प्लिट स्क्रीन में भी चल जाता है, विच आई रियली लाइक। उसमें जो है एक चीज़ इंप्रूव हुई है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो जैसे कि ये व्हीकल में 360 कैमराज आता है, विच आई रियली लाइक। आई थिंक वो जो है कैमराज वैसे की वैसे है, बस जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। एंड ये जो है जैसे इसमें काफ़ी लो प्रोफाइल टायर, दिस आर वेरी लो प्रोफाइल टायर्स, एंड उसमें जो है पैरेलल पार्क करते वक्त जो है फ्रंट का जो है कैमरा सीधा व्हील्स पे फोकस करता है, रिवर्स के टाइम जो है सीधा रियर टायर्स पे फोकस करता है। सो काफ़ी ही हेल्पफुल है कि ये टायर्स ये व्हील्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम हाई क्वालिटी इमेज भी आपको दिखती है, तो इट्स वेरी इजी टू पार्क विदाउट डैमेजिंग द व्हील्स। द मेन पार्ट जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, वो है व्हीकल का ड्राइविंग। मुझे जो है ये व्हीकल जो फेमस है उसके ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए एंड लुक्स के लिए, तो लुक्स तो दिखा दिया है।
मेन जो है इसका ड्राइविंग का जो मेरा इंप्रेशन है वो आपके साथ शेयर करना है। बट उसके पहले क्विकली जो है मैं रियर सीट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि यह टाइम जो मेरा परफेक्ट टाइम की थी वो थी दिवाली के टाइम जो है मेरे पास ये व्हीकल थी। सो उसके वजह से जो है रियर सीट में पूरा फैमिली के साथ ये व्हीकल यूज़ किया है। पीछे के सीट्स में भी जो है विंडोज़ काफ़ी स्मॉल है, इसके थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, बट स्टिल सीट्स इटसेल्फ आर वेरी कंफर्टेबल। लोअर बैक सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे भी आपको जो है हीटेड सीट्स मिल जाते जो कि काफ़ी हेल्पफुल थे। आई थिंक 2 डिग्री 3 डिग्रीज वेदर था दिवाली के टाइम यहाँ पे। स्ट्रिक्टली मैं बोलना चाहूँगा कि 4 सीटर है, जैसे कि ये रियर व्हील ड्राइव, मेनली रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो बीच में से जो है इसका पूरा ड्राइव ट्रेन के जो है कंपोनेंट्स जाते हैं। सो उसकी वजह से जो है ये स्ट्रिक्टली एक मैं 4 सीटर ही बोलना चाहूँगा। नाउ द मेन पार्ट, लेट्स जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग दिस व्हीकल अगेन। फर्स्टली ऑफ कोर्स इसको हम लॉन्च करेंगे क्योंकि व्हीकल में आता है लॉन्च कंट्रोल। सो नाउ लॉन्च कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीकल इनटू स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, होल्ड द बटन, स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ, left foot on the brake, right foot on the accelerator, wheel spin. This is such a great vehicle. टू 2017 में आई थी। आज भी दिस व्हीकल विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। वो व्हीकल का हैंडलिंग एंड येट इतनी कंफर्टेबल व्हीकल है, एकदम बैलेंस चैसी रही है इसके पहले से। आज भी ऐसे जैसे कि ऑल व्हील ड्राइव, इसमें अंडर स्टीयर थोड़ा ज़्यादा है, बट इवन देन वंस यू फ्लोर इट, इतना ओवर स्टीयर ड्रिफ्ट तक मार सकते हो, आपने देखा ही होगा शॉर्ट्स में। देन जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है एंड बाकी मार्केट्स है उसमें बस ये रियर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है, विच इज़ मोर फन टू ड्राइव। एंड इतना होने के बाद भी इट्स सच ए सॉलिड व्हीकल। अभी ये व्हीकल जो है करंटली मेरे पास आई थी तभी अराउंड 10,000 किलोमीटर्स थी। मैंने ऑलरेडी एक वीक में जो है 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका, अभी 11,000 किलोमीटर्स होना है। बट इवन देन कोई रैटलिंग नॉइज नहीं, कोई स्क्वीचिंग नॉइज नहीं, एकदम आज भी जो है व्हीकल सॉलिड फील होती है ड्राइव करने में। अब भी जो है लॉन्च करेंगे तो हमें फर्स्ट थिंग जो है अभी इसके स्टीयरिंग व्हील पे आता है हम, क्योंकि जो है इट्स अभी तक जो है पूरा पॉजिटिव रिव्यू रहा है, बट स्टिल नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने कि अभी लॉन्च करने के बाद कहा था कि ये फर्स्ट टाइम जो है व्हीकल 2017 में आई थी एंड ये जो है वो 2022 मॉडल ईयर है। एंड जब भी आप एक 2022 मॉडल ईयर के हिसाब से व्हीकल को देखते हो दैन यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ कंपटीशन जो है कैचअप के। इसका जो मेन कंपटीशन मुझे पर्सनली लगता है कि वो भी एक ड्राइवर्स कार है, वो है BMW की M340i। वो जो है अभी लेटेस्ट 2019 और 2020 में आई थी, तो उसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करते तो दिस कार फील स्लो इन द सेंस गियर शिफ्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मॉडर्न इसमें कोई ड्यूअल क्लच नहीं आता, इसलिए लॉन्च के टाइम में जो इंस्टेंट लॉन्च अभी ऑल व्हील ड्राइव है। तो आजकल के मॉडर्न व्हीकल जो ऑल व्हील ड्राइव एकदम पंच जो आपको मिलता है लॉन्च, वैसे ये नहीं होता। स्टार्टिंग के फीट्स थोड़ा स्लो दैन यू गेट अलोंग, तो उसकी वजह से इसका गियर बॉक्स जो है एंड दैन जो स्टीयरिंग फील भी इवन इन द स्पोर्ट्स मोड आपको जो है अभी थोड़ा तब भी के मुकाबले आज भी जो है इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टीयरिंग व्हील जो है ये सेगमेंट में, ये प्राइस पॉइंट में। बट स्टिल अब भी जो है थोड़ा स्लो फील होता है, स्पेशली ये डेड सेंटर जो होता है उसके बाद जो है स्टीयरिंग व्हील थोड़ा स्लो फील होता है इवन इन स्पोर्ट्स मोड। एंड देन बाकी हैंडलिंग के मामले में भी, सब चीज़ के मामले में भी कार आपको फील होता है कि तभी के ज़माने में डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों लोग इतने सरप्राइज हो रहे थे। बट इवन टुडे इट्स अ ग्रेट पैकेज, क्योंकि मैंने ये व्हीकल को जब तक यूज़ नहीं किया तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था। एक बार इसको यूज़ करने के बाद ये व्हीकल ने जो मुझे स्पेशल फील करा है, एवरीवन वांट्स टू चेक आउट दिस व्हीकल। कोई भी रेड लाइट पे रुको, एक ना एक कोई ना कोई मुड़ के देखता ही रहता है ये व्हीकल को। कहीं पे भी जाओ पार्किंग लॉट पे लोग आके पूछते हैं कौन सा व्हीकल है, क्या है। इसलिए बोलोगे आज भी जो है व्हीकल इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी पैकेज। अभी भी अगर आप इसके कंपटीशन से कंपेयर करें, इसकी जो सिस्टर व्हीकल है जेनेसिस G70, देन बाकी BMW की M340 है, आज भी ये प्राइस के मामले में सबसे चीपेस्ट एक ग्रेट पैकेज ऑफर करती है। एंड उसके बाद भी मैंने जैसे ही आपको कहा था कि इतनी सॉलिड व्हीकल है, कोई भी रैटलिंग नॉइस नहीं, स्क्विचिंग नॉइस नहीं, एंड येट यू कैन हैव सो मच फन इन द व्हीकल। एंड उसके बाद आप वरी भी नहीं कर सकते। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये किया है एंड इतना आपको मेंटेनेंस जो है हैवी मेंटेनेंस बाकी व्हीकल जैसा देने नहीं वाली। एंड उसके बाद भी जो है पूरी फीचर लोडेड है। इसके जो है तीनों मिरर्स जो है इनसाइड, मतलब इनसाइड रियर व्यू मिरर एंड देन दोनों आउटसाइड रियर व्यू मिरर, वो भी डिम्ड है। ऐसे सारे छोटे छोटे जो डिटेल्ड फीचर्स आते हैं वो व्हीकल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। कोई व्हीकल परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे कि एक मुझे लगा इसका फ्यूल टैंक जो है, क्योंकि इसकी फ्यूल इकोनॉमी 91 ऑक्टेन पे जो है आप जैसे व्हीकल ड्राइव करो, क्योंकि वो ड्राइव दिस व्हीकल स्लो। उसके बाद जो अगर सोचा जाए तो फ्यूल टैंक जो है इसका थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बट इवन दैन ये कार जब भी फर्स्ट आई थी इट वॉज ऑलरेडी अ जेम एंड ऑलरेडी जो है उसने व्हीकल के हिस्ट्री में अपना मार्क जो है डाल चुकी थी। बट इवन दैन नाउ इसके लाइफ साइकिल के एंड में हैज़ मेड हिस्ट्री एंड ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टार।
एंड नाउ बिफोर वी एंड थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए। आप मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा था, आपके सपोर्ट की वजह से ये सारे कार्स आते हैं, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।